जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी बच्चों, लेक्चर नंबर 15 जी। जी मोहतरम, आप ऐसा कीजिए, कैसा, ऐसा कि आप क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिए पास पेपर का। ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, ज़रा देखें। ओ ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, हैं 9 है जी। हाँ वो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया ना शायद। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 निकालें जी, शाबाश जी। बच्चों क्या ख्याल है जी? ओके डन मेरे भाई। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। शेख इधर देखो ना, इधर देखो, शाबाश। एक ट्रांजैक्शन, अभी तुम कह रहे थे शदीद किस्म की नींद आ रही है, तो सोना था ना टाइम पे, शदीद किस्म की नींद। हाँ अच्छा, थोड़ी देर सोए, क्यों ज़्यादा क्यों नहीं सोए हैं? उसको टेंशन थी। हाँ अच्छा, मतलब रात शाम को नींद पूरी कर ली ना, बस फिर तो ठीक है। पर फिर तुम्हें ये भी टेंशन होगी कि आगे छुट्टियां आनी है, मतलब अब अच्छा रिदम बना हुआ था क्लासेस का, तो साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। ऐसे ही ना, ऐसे ही ना, वो फिर नींद इसीलिए नहीं आती ना बच्चों को कि यार अब रिदम क्लासेस का बना हुआ है, तो वो एक फिर अब किस तरह, तो वो फिर मेरा ख्याल है किताबें ले जाओगे साथ पढ़ने के लिए इंशाल्लाह, तो टाइम निकालोगे। ईद ईद की नमाज के बाद ना आधा घंटा किताब खोल के बैठ जाना, उसके बाद फिर बंद कर देना, ताकि चीज़ें रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, घर वालों को पता चले यार माशाल्लाह जी, घर वाले हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं जी। अच्छा बच्चों सुने जी, ये क्वेश्चन इस लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना हमने जितना पढ़ लिया सारे की प्रैक्टिस आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने एक्सचेंज पढ़ा ना बच्चों, एक्सचेंज एक्सचेंज पढ़ा ना। एक तो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये जो हम करते नहीं है जी, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस डिस्पोजल, वो जिसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू, वो कल वाली सारी बातें, परसों वाली सारी बातें रिवाइज होनी है। फिर वो जी हम शॉर्टकट लगा के वो निकालते हैं जी, क्या बोलो शाबाश, बुक वैल्यू, फिर उसे फॉर्मेट में पुट करते हैं। सही है बच्चों, फिर अपने साल की डेप्रिसिएशन आती है, फिर क्या उसका नाम है जी, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू आती है, कॉस्ट में से उस बुक वैल्यू को माइनस करें तो स्टेप नंबर 2 का जवाब आता है। याद आ गई बच्चों? और एक्सचेंज के केस में फिर हमने वो भी पढ़ा था, ये तो खैर डिस्पोजल की बात कर दी ना मैंने जी, सादा डिस्पोजल हो चाहे एक्सचेंज वाला डिस्पोजल हो, करना तो ऐसे ही है ना भैया। अच्छा जी, एक और बात, एक्सचेंज के केस में हमने एक सिनेरियो पढ़ा था, स्टेप नंबर 3, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ जी। जरा पता चलना चाहिए, जिन बच्चों ने ऑनलाइन लेक्चर लेना है, फिजिकल वालों ने जो नहीं आए, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे, उनको पता चले। नो डाउट क्लास में बच्चे कम हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां, बच्चे घरों को चले गए हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पता चले बच्चों का जज्बा जवान है, क्या है जी। लो बच्चों बताएं जी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बताएं जी, 3 सिनेरियो से जल्दी बताएं ना जी। बाकी भी बोले नहीं, बाकी सिर्फ उनका पेपर नहीं है, बाकियों का भी पेपर है जी। बोले नहीं शेख, बोलो जल्दी, अली बोलो भी, जल्दी बोलो, शाबाश बोलो भाई, बच्चों बोलो जल्दी। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एंड ओल्ड एसेट इफ गिवन इन द क्वेश्चन, तो प्रेफरेंस शुड बी, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ आज, आप जरा ध्यान से, जरा प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। if any cash paid or receipt is given in the question, then also make adjustment of that cash। बड़ा बड़ा मसला हो जाए ना आज। अच्छा जी, और मेरे भाई अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट क्वेश्चन में गिवन है तो फिर यही क्या है बच्चों, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। डन मेरे भाई, नो नीड टू एडजस्ट कैश पेड ऑफ रिसीट इन दिस केस। ओके मेरे भाई, लें सर। और मेरे भाई अगर दोनों की फेयर वैल्यू है तो प्रेफरेंस जनरल रूल ये है कि हमने ओल्ड वाले को देनी है, बट इन केस if the fair value of new asset is clearly evident या reliably measurable, then preference should be given जी। हाँ मैं याद करके आया हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई केस नंबर 3 जो था, सिनेरियो नंबर जो 3 था, उसमें था मेरे भाई fair value of old and new asset is not given। if this is the case, then you can pick book value of old asset and also make adjustment of cash whether receipt or paid। inshallah we have a, बोलो शाबाश, cost of the new asset। डन मेरे भाई, लें सर। अब ये तीनों सिनेरियोस हमने क्या कर लिए हैं बच्चों, रिवाइज कर लिए हैं। ओके मेरे भाई, मेरे रिवाइज हुए या आपके भी हो गए हैं? चल अच्छा जी, आप सबके माशाल्लाह रिवाइज हो गए, ऐसे ही है मेरे भाई। चलें
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना बच्चों इस क्वेश्चन तो पढ़ ही लेंगे, इस क्वेश्चन की क्या करनी है बच्चों, बोलो शाबाश, रिक्वायरमेंट पढ़नी है। क्या करनी है भैया ये रिक्वायरमेंट है, और फॉर्मेट बना लेना है। और क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। क्या करना है भैया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को करना है स्किम। क्या करना है, क्वेश्चन में 4 ट्रांजैक्शन है। अब इधर से ही हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, हमने क्वेश्चन को रीड कैसे करना। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं इंफॉर्मेटिव, क्यों, कौन सी होती है जी, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। सही है बच्चों, जिस तरह मेरे ख्याल से पहली ट्रांजैक्शन और आखिरी ट्रांजैक्शन ये इंफॉर्मेटिव है, ये भी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इंफॉर्मेटिव भी है प्लस इसके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हैं। मेरी बात आप समझ ही नहीं पाए। यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेटिव ट्रांजैक्शन एंड इंफॉर्मेटिव प्लस एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन। जी सही है मेरे भाई, ये दोनों हैं जी इंफॉर्मेटिव ट्रांजैक्शंस, और ये दोनों इंफॉर्मेटिव तो है ही है एज वेल एज इनके अंदर एडजस्टमेंट्स भी हैं। डन मेरे भाई, अच्छा जी चलें जी, बताएं जल्दी से, शाबाश, रिक्वायरमेंट पढ़ लें जी, जल्दी करें, शाबाश। कहता जी प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स परटेनिंग टू द मशीन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। कॉस्ट का अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। हम अपना फॉर्मेट बच्चों कभी भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे पहले सवाल किया अब भी वैसे ही करेंगे जी। तीन बना लें जी जल्दी से, शाबाश। तीन क्या बना लें बच्चों, टी काउंट्स, जल्दी जल्दी शाबाश। और अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल है तो बच्चों आपने डिस्पोजल फिर अकाउंट्स कितने बनाने हैं, 2, शाबाश। नहीं नहीं भाई उठ जा शेख उठ जा, मैंने कहा अगर एक से ज्यादा डिस्पोजल अकाउंट्स हैं तो भाई ने जवाब दिया 2 डिस्पोजल अकाउंट बनाने। नहीं नहीं नहीं, जितने डिस्पोजल हैं उतने बनाने हैं, ठीक है भाई, और सही है। चलें जी, कॉस्ट अकाउंट बनाना है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है, और गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। जी पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर, जी घर वाले याद कर रहे हैं अपनी अम्मा जी, और जी प्लांट जी, ओहो, किसी के घर वालों ने कहा हो कि बेटा रहो उधर ही, मतलब आ जाना, कौन सी जल्दी है, क्लासेस से लो। जी जी अच्छा कुछ बातें, कुछ बातें बताई नहीं जाती, दिल में रखते हैं जी। देखें जी, कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा नहीं कहते कि आप ना आओ, वो बस ये चाहते हैं हमारे बच्चे जो है ना ये कामयाब हो जाएं, क्या हो जाएं, अपना कैरियर अच्छा बन जाए इनका। उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हसरत ही ये है। नहीं समझे आप लोग जी, मुझे नहीं, नहीं मेरे भाई वो लड़ पड़ते हैं। जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, वो तो कहते हैं कि हफ्ते में 4 दफ़ा मैं कर रही हूँ रोज़ाना ही जी। अब वो साहिवाल है ना 200, नहीं नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो तो कहते थे कि बस आ जाओ जल्दी जल्दी जी। लो मेरे भाई, अच्छा जी, और इस क्वेश्चन में चले अभी फिलहाल मैं एक डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूं जी, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा 2 डिस्पोजल अकाउंट बनेंगे। डन जी सर, इधर जी डेबिट और इधर बच्चों क्रेडिट जी। अब इस तरह करें बच्चों, इधर देखें, आप ना इस क्वेश्चन को हल्की सी नजर मारें जी 1-2 मिनट के अंदर। इसे कहते हैं स्किम करना। क्या करना, डेटा को स्किम करना जी। करें जल्दी से, स्किम करें जी, 1-2 मिनट में पढ़ना नहीं, हल्का सा स्किम करना। ये ट्रांजेक्शन ये कह रही, ये कह रही, ये कह रही, ये कह रही जी। क्या ख्याल है जी, मेरा ख्याल औखी सी बात ही हो गई है, मुश्किल बात नहीं होगी जी। कर लिए थोड़ा बहुत,
ये ट्रांजैक्शन जी बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता रही है जी। ये वाली ट्रांजैक्शन कहती है एक मशीन है जी 1 जनवरी 14 को ली, उसकी बुक वैल्यू ये है ऑन 1 जनवरी 2017 है मेरे भाई। वो जो आप शॉर्टकट लगा के नहीं निकालते ये ओपनिंग बुक वैल्यू, वो उसने दी है। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है बच्चों, ये खुद दे दी उसने बुक वैल्यू। कहता जी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज इतने का, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इंकर्ड रुपीज इतने जी। लेकिन मसला ये है इस सवाल में कॉस्ट नहीं है, अच्छा अच्छा कोई नहीं है इतना। भाई स्टेप नंबर 1 क्या होता है जी, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें। उसने बुक वैल्यू दी और बच्चों ऐसे रख लो जी, ठाकुर तो भी हो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ना बच्चों, ये एक्सचेंज के बारे में है। और ये क्या है जी, डेप्रिसिएशन का डेटा दिया उसने 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कोई इशू नहीं है। इस तरह करें जी, सबसे पहले क्या करें जी, जल्दी बोले शाबाश। ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों बताएं जी, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट जैन 2000 कितना जी, जी इधर जी नहीं समझे बात, आप नहीं समझे ना कि समझे हो नहीं? अच्छा जी, अब मुझे आपने बताना है ट्रांजैक्शन नंबर 2 पहले करें या 3 करें जी। ट्रांजैक्शन नंबर 2 कर लें पहले या 3 कर लें? 2 कर लें जी पहले, क्या ख्याल है? 2 कर लें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ना कॉस्ट है, अगर कॉस्ट नहीं है तो स्टेप नंबर 2 भी नहीं होगा। कॉस्ट नहीं है तो ट्रांजैक्शन नंबर और सॉरी स्टेप नंबर 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं होगा। कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस करनी है ना आपने। तो मेरा मशवरा है ये बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं जी। पढ़े जी, ये ट्रांजैक्शन पढ़े। ऑन 1 जुलाई 2017 यानी हमारे वाला साल बच्चों, हमारे वाला साल ना। कहता जी ये मशीन जिसकी फेयर वैल्यू है 40,000 ऑन डेट डेट। कहता जी एक मशीन जिसकी फेयर वैल्यू इस तारीख पे इतनी है, वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन। इसका मतलब ये ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू है, लिख लें जी। ऑन 1 जनवरी 2017 बच्चों ये फेयर वैल्यू किसकी है जी, ओल्ड मशीन की। कितनी जी, 40,000। कहता ऑन डेट डेट एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, नई मशीन के साथ एक्सचेंज है जी। कहता जी द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ रुपीज कितना बच्चों, 80,000। कहता था अच्छा जब ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू दी है तो अब क्या करना है, जल्दी बोले शाबाश। न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी है जी, फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन प्लस माइनस कैश पेड। अगर कैश पे किए तो ऐड कर देंगे ना, मेरा ख्याल है जी ये 120,000 हो जाएगी जी। जी कॉस्ट न्यू एसेट की किसकी बच्चों, ऐसे ही है ना, ये निशानी लगा लें। कहता था लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, नहीं बच्चों देखो एक्सचेंज के केस में लिस्ट प्राइस वगैरह को नहीं देखते आप, इसको इग्नोर करना है क्योंकि वो स्नैरियो 3 है ना, उसी में रहना है आपने। इसको क्या करना है बच्चों, इग्नोर, लिखने दी इग्नोर, काट दें। कहता जब ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65,000, पुरानी वाली मशीन की कॉस्ट दी है। कहता जी एज ऑन 1 अक्टूबर 2015। चलो ये तो मेरा ख्याल हो जाएगा ना, आसान है ना, ये तो आसान है। अब इस तरह करें बच्चों, हम वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग नंबर बोलो शाबाश 1, किस चीज की, एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड। चले शाबाश फॉर द ईयर एंडेड 2000 बच्चों 2000 जी। बताएं जी ऑन एसेट्स लेस क्या जी, अच्छा जी ऑन ऑन शंस ऑन एडिशंस जी, ऑन ठीक है जी।
और ठीक है बच्चों जी, ओपनिंग एसेट्स लिखवाइएगा प्लीज। 8 लाख माइनस कितना बच्चों 3 लाख 30, ये माइनस डिस्पोजल कितने हैं बच्चों 2। पहले ट्रांजैक्शन नंबर 3 सॉल्व करना है आपने, सही है जी। अब बात समझे हैं। चलें मुझे बताएं नए वाले एसेट की कॉस्ट तो आपको पता चल नहीं गई 120,000। ये एडिशन है ना बच्चों, ये एडिशन ही है ना, पुराना एसेट चला गया नया आ गया 1 जी। 1 जुलाई 2017 पे ये वाकया पेश आया ना। एडिशन के केस में क्या करना है ऑनवर्ड्स 6 बटा ओके है बच्चों, बताएं नहीं जल्दी शाबाश जी। आपका भी यही ख्याल है बच्चों, ओए आपका भी यही ख्याल है। अच्छा जी, आप बच्चों मुझे जल्दी से बताएं मुझे क्या चाहिए, जल्दी बताएं शाबाश। जी जी वहाँ 120,000 120,000 फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट की कितनी है 40,000 प्लस माइनस कैश पेड होता है। आपने इसको खरीदने के लिए ये एक्सचेंज जो किया कितने पैसे दिए आपने पे किए ना 80,000। तो ये किस तरह आया बच्चों 120,000 40,000 फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। तो न्यू एसेट की कॉस्ट कितनी बनी 120,000। बच्चों समझ आई है बात जी जी। वर्किंग के तौर पे शो कर दे आसानी से, मैं अभी शो करवा देता हूँ ना, मैं अभी शो करवा दूंगा जब मैं डिस्पोजल का अकाउंट बनाऊंगा ना तो मैं शो करवा दूंगा इसे, ठीक है बच्चों। अपने समझने के लिए ऐसे देख लें आप, ये 120,000 कैसे आया। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट क्या बच्चों प्लस कैश पेड कितना जी ओके डन है। आप बात ही नहीं समझे और समझ गए हो जी। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए जी बुक वैल्यू। ऐसे ही है बच्चों, बुक वैल्यू चाहिए ना। मैं क्या करूंगा, मैं वर्किंग करने लगा हूं, क्या करने लगा हूं बच्चों वर्किंग नंबर 1 सॉरी वर्किंग नंबर 2 बताइएगा जी। कैलकुलेशन या कंपुटेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू किसकी बच्चों डिस्पोजल। और इधर लिख भी लें ब्रैकेट में एक्सचेंज क्या बच्चों, ये आप ट्रांजैक्शन नंबर 3 कर रहे हैं ना तो एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगी जी। बच्चों शॉर्टकट लगवाएं सबसे पहले, शॉर्टकट लगवाएं बच्चों, शॉर्टकट लगवाएं शाबाश जी। इज इक्वल टू कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट, और इधर क्या आएगा बच्चों एन जी। बच्चों कॉस्ट कितनी है जी, इधर देखो नकम्मो, इधर देखो ये लिखी है जी कॉस्ट, ये डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, तो ये कितना आएगा जी 0.85। एन बताइएगा जरा। आपने ना बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, आपने 1 जनवरी 2017 से आगे नहीं जाना इधर, मेरी बात समझे, मैं तो ओपनिंग निकाल रहा हूं ना। ये देखें आपके लिए लफ्ज लिखा ओपनिंग जी। 15 में कितने महीने बच्चों 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और 16 में बच्चों पूरा साल। तो 1 + 3/12 कितना होता है आजकल, बताइएगा जी प्लीज। 53,050 जी 53,050। इधर से आके इसे क्या करते हैं जी 53,050, और ये वर्किंग कौन सी है बच्चों 2। डन बच्चों, और डन है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, डेट, ये वर्किंग नंबर कौन सी आ जाएगी 2.1, डेट, आगे बोलो बच्चों डिस्क्रिप्शन, आगे बोलो जी, और आगे बोलो जी जी बोलो जी। ये किस दिन आई जी 1 जनवरी 2017। बच्चों बुक वैल्यू बताओ। अच्छा जी 30 जून 2017 53
मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी प्लीज बताएं जी कितना है? 3979 जी 4907। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर देखें, ये 1 है जी, ये आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली, और ये क्या हुआ बच्चों 3। ये 1 तो इधर से आया ना, डेप्रिसिएशन बहुत तवज्जो से 3979, ये डिस्पोजल 1 की आ गई बच्चों। वो ऐसे ही है, इधर ऐड कर दें 39, और इधर वर्किंग का रेफरेंस क्या देना है, वर्किंग 2.1। थ्री 979 ओके बच्चों। अच्छा जी, एक काम और कर देना है अब आपने जल्दी से, शाबाश। वर्किंग 2.2 क्या जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बताएं ये कैसे आनी है जी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस्ट बताएं जी कितनी है, माइनस ये जो ऊपर आपने लिखा, बिल्कुल इसी तरह वर्किंग कल मैंने की थी। कितना जी, 15। ओके बच्चों, ये आपके पास स्टेप नंबर किसका जवाब आ गया जी? बच्चों आप तो चीजें याद नहीं हो गई आपको, क्या ख्याल है जी? इधर तक सब बच्चे आ गए हैं जी? सर आप मुझे प्लीज बताइएगा, इधर देखिएगा जी सब, इधर देखें बच्चों सब बच्चे। आप मुझे जल्दी से ना स्टेप्स बता दें एक्सचेंज के। पहला स्टेप बताएं जी, एसेट की कॉस्ट को किताबों से जी। इधर देखें सब बच्चे मुतवज्जे हों जी, कितना जी 60। और बच्चों डिस्पोजल अकाउंट, इधर एक्सचेंज लिख दूं मैं, एक्सचेंज जी। वो क्रेडिट तो ये क्या हो जाएगा बच्चों जी? बच्चों प्लांट मशीन है ओल्ड जी। जी बच्चों, और ठीक है जी। एक है ना भाई, हम तो अज्यूम यही करते हैं ना, इधर 4 भी होता 5 भी, बस सही है, सिंपल बच्चों। बस पूरे साल पे, पूरे महीने की एडिशन पे पूरे महीना, और डिस्पोजल फर्स्ट को हुआ तो वो एक दिन भी नहीं लेना, बस सिंपल यार जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट बताएं जी, स्टेप नंबर 2 ये निकला हुआ है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल 15929 जी। बताएं जी जल्दी, शाबाश। इधर आएगा जी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2, पूरा लिखे ना, असल में मेन रिक्वायरमेंट है आज। और इधर क्या आएगा प्लीज, तारीख बताओ ना, इधर क्या आएगा जी? हाँ स्टेप नंबर 2 डन बच्चों। तीसरा स्टेप बताएं जी, न्यू एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। इधर देखें आप जरा, मैं करूंगा जी 1 जुलाई 2017। रेफरेंस क्या आएगा बच्चों? ये मैंने पहले भी समझाया था, इधर देखें, इधर ही कंप्यूट कर दें। आप उसे बताएं जी 40,000 ये है ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू, और कैश कितना पे किया, एग्जामिनर समझ आएगा। अच्छा बच्चों ने जो गलती करनी थी वो क्या करनी थी, बच्चे इधर 130,000 लिखते, 130 लिखते। हाँ एग्जामिनर आपका इधर कितने मार्क्स काट लेता, आधा नंबर काटता, कितना, बाकी आपको सारे मार्क्स देता। और बात समझे हैं आपने, डेप्रिसिएशन भी फिर मेरा ख्याल है 130 पे कैलकुलेट करनी थी, तो कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर के सारे नंबर मिलने थे, सिर्फ एक जगह पे ये नंबर कटना था बस। ओके जी, ये स्टेप नंबर 3 हो गया बच्चों। मशीन डेबिट और क्रेडिट के बच्चों डिस्पोजल। प्लांट कौन से वाला बच्चों, बोलो शाबाश। ओहो अच्छा जी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी कैश। कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट पे किया, और इधर बच्चों डेबिट कितना जी,
है 80,000 ना जी बच्चों। बैंक है जी, चेक है तो बैंक जी। आखिरी स्टेप बताइएगा किधर आएगा जी? 1090 ये आ गया जी 9071। और बात समझे हो डियर नखट्टूस? और बात समझे हो जी? जी बच्चों, समझ को समझ कर समझना भी एक समझ है। जो समझ को समझ कर समझ न सका, मेरी समझ में वो ना समझ है। जी मेरे भाई, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, आपसे मुखातिब भी नहीं हूं जी। जी मोहतरम, हो गया जी ये ट्रांजैक्शन? और बात समझे हो? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, इधर देखें। अगर कभी पेपर में ये हो जाए, ये बात बड़ी अहम है जो करने लगा हूं। इधर देखो मोहतरम, आप अली साहब आप भी इधर देखें ज़रा, आपसे भी मुखातिब। अगर कभी ऐसा हो कि पेपर में टाइम बहुत थोड़ा रह गया हो, मतलब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो बच्चों फिर आपने क्या करना होता है जी? आपने जितना हो गया बस उतना कर लो। क्या कर लो बच्चों? आगे चलो, टाइम आया ना करो, टाइम आया ना करो, आगे चलो। क्या करो बच्चों? टाइम वेस्ट ना करो, आगे चलो। क्या करो बच्चों? बोलो जी। मेरी बात समझे हैं? मिसाल के तौर पे आपको इस ट्रांजैक्शन की समझ नहीं आ रही, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ठीक है आगे चलो। इसके 3-4 मार्क्स होंगे, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हमने खैर इस तरह नहीं करना, हम तो इंशाल्लाह पूरा करेंगे ना। मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह टेक्निक सीखेंगे पेपर पास करने की। समझ रही हो बात? आपने फिर एज्यूम करना होता है ये ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में है ही नहीं, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व कर देना। तो बट ठीक है, इसके 3-4 नंबर कट जाएंगे, बाकी आपको मेरा ख्याल है जी 8, 8, 12 आपको 8 नंबर कंफर्म मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और बात समझे हो जी? ये होती है टेक्निक पेपर पास करने की। अच्छा अब आप आ जाए बच्चों पहले वाली ट्रांजैक्शन में। किस ट्रांजैक्शन पे बच्चों? पहले वाली ट्रांजैक्शन पे आइएगा जी। इधर देखिएगा बच्चों, बहुत तवज्जो से जरा प्लीज इधर देखें बच्चों। इसकी तो उसने बुक वैल्यू खुद दी है आपको स्टार्ट पे, आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात ही नहीं समझे आप? यस सर, मतलब नहीं समझे बेवकूफ। अच्छा इधर आप टोटल का अकाउंट बनाना है बच्चों। अब रिक्वायरमेंट है डिस्पोजल। क्या बच्चों? डेबिट। और ये क्या बच्चों? क्रेडिट। इसको डिस्पोजल 2 कह दें, इसको डिस्पोजल बेशक 1 कह दें आप। और हमने लिख दिया ना एक्सचेंज, वो समझ आएगा एग्जामिनर। अच्छा जी, अब मेरे भाई इधर देखें, जब आपने ये निकाल ली, ये मुझे बताएं बुक वैल्यू कितनी है जी इसकी? उसने खुद दी है। कहता जी द मशीन एक्वायर्ड इस तारीख पे, जिसकी बुक वैल्यू है इतनी 31935 ऑन इस तारीख पे। इसका मतलब है ये करने की जरूरत नहीं है। बताइएगा बच्चों 319, तो बच्चों इस पे लगाओ 15%, ये तो आए ना, इससे जान छुड़वाओ जी। 5752। ओके बच्चों? ओए ओके है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? जल्दी 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 बच्चों। ये कब डिस्पोज हो रहा है? 30 अप्रैल 17। इसमें 4 महीने की डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इस पे 4 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। क्या ख्याल है आपका? तो मैं फिर इधर से वर्किंग स्टार्ट कर दूं बच्चों? इधर से, और इधर से वर्किंग स्टार्ट कर दूं? मुझे ये चाहिए ना, असल में मैंने ये शक्ल बनानी है। डेट, ये वर्किंग कौन सी है बच्चों? वर्किंग नंबर 3 होगी। और क्या बच्चों? और जी, और जी लेनी बताएं जी प्लीज। तारीख जी 1 Jan 2017। बुक वैल्यू बताएं 31। ये है ना ये। अब क्या करूं मैं? डेप्रिसिएशन निकाल लूं? अब तो आपको याद हो जाना चाहिए जी। कितना जी? जी 31।
ओ आए जिन्हें टाके बम चलाए, टाइम टाइम से आ भाई। जी बच्चों, 1 मिनट यार, लड़ तो ना। थ्री 1935 जी, कितना जी? 1 जी, ये था बच्चों 1, ये क्या है जी 2। ठीक है बच्चों, आप इधर लिख दें, फौरन इधर लिखना है तो, नहीं तो एक दफ़ा ये निकाल लें जैसे आपका दिल करता है। अगर ग्रिप होगी है चीज़ों पे तो फिर बेशक एंड पे कर लें एक दफ़ा। जी बताइए, बुक वैल्यू डिस्पोजल पे कितनी है जी? 30। लो जी। अच्छा जी, ये क्या आ गया बच्चों? 3। क्या आया बच्चों? ये डेप्रिसिएशन तो करें ना जी डिस्पोजल की, 1915। ये वर्किंग आपने की जी, वर्किंग नंबर 3 इसके लिए जी। बताइए टोटल कितना ये? हाँ ओए बेटा, ओए बेटा, ओए चैन, इन दोनों को तो ऐड कर ले। 55। हाँ जी, आप बताओ डेप्रिसिएशन टोटल कितनी है? हैं 7। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। इधर 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 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 71। नहीं समझे बात मेरी? नहीं? अच्छा जी, तारीख बताएं बच्चों, 31 दिसंबर 2017। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वर्किंग नंबर 1 डन बच्चों। लो, आपके माशाल्लाह 10 नंबर तो आ गए हैं इस क्वेश्चन में से। आपके 10 नंबर तो आ गए मेरे भाई। नहीं समझे बात आप? मेरी बात सुनो बच्चों, आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊं। अभी हम तो खैर कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। आपके 10 नंबर आ गए, पीछे 2 नंबर की गेम है। अब मेरी बात सुनिएगा जरा। अब आपको ना इसकी कॉस्ट नहीं दी हुई गिवन, इधर करते हैं फनकारी। क्या करते हैं? लेट्स एज्यूम कॉस्ट इज 50,000। आहा, एज्यूम करो 50,000 कॉस्ट है। कितनी है? मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ पेपर पास करने की बच्चों। हम निकालेंगे, हम इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर कभी फंस जाओ तो बच्चे टाइम ज़ाया करके आधा घंटा उस पर लगाते हैं। आपने क्या करना था? आपने इधर नोट लिखना था जी, लेट्स एज्यूम कॉस्ट टू बी 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख। ठीक है बच्चों, जो भी आपका दिल करता है। ये ना हो कि बुक वैल्यू से कम रख दो, फिर तो उसको ऐसे काटा लगाना चाहिए कि बच्चा बच्चा पागल है। मिसाल के तौर पे आपने 50,000 रखी, उसमें से माइनस कर दिया आपने ये बुक वैल्यू, आपके पास स्टेप नंबर 2 का जवाब आया तो पीछे का रह गया, कुछ भी नहीं। स्टेप नंबर 2 का जवाब आया, स्टेप नंबर 1 आपने एज्यूम किया, सही है बच्चों। स्टेप नंबर 3 कैश है बच्चों, इधर उधर जाना था। कितने नंबर कटने थे आपके? यकीन करें 0.5 मार्क्स कट जाना था, 11.5 आ जाने थे। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। यही टेक्निक्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही टेक्निक्स बच्चों को बताते हैं और बच्चे कंफर्टेबली अपना पर्चा पास कर लेते हैं। कोई नहीं है, आपके सीनियर्स आपको जानने वाले ही होंगे ना, उनसे पूछना ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हो पेपर में, आप वो आपको बताएंगे कि यार इससे हमारा बड़ा टाइम सेव होता है, जिधर फंसते हैं हम ये वाला काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पास होते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके जानने वाले होंगे ना बच्चों जी। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। तो दूसरी अप्रोच ये होती है बच्चों, देखो ये नहीं कि हर सवाल में 3-3 अजम्पशंस लेनी है बच्चों। ये होता है पूरे पेपर में कहीं 1-2-3 जगह फंस के हैं, स्मार्ट वर्क करके आगे स्मार्ट, क्योंकि 3-3.25 घंटे में बहुत चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है आपने। एक टाइम मैनेजमेंट, एक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, आपका हाथ चलता होना चाहिए, और तीसरी बात आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। यू शुड बी अ स्मार्ट वर्कर। क्या बच्चों? सिर्फ ये नहीं कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं तो पेपर पास होगा, नहीं, टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्कर भी बनना है। मेरी बात समझे हैं? ये सारी टेक्निक्स आती होंगी तो इंशाल्लाह पेपर इजीली पास हो जाएगा। अब बात समझे हो? चलो जी, अब मेरी बात सुनो, अब करना क्या था इस क्वेश्चन में। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, बहुत तवज्जो से बात सुनो। ये फार्मूला आपको याद है? ये फार्मूला पता है आपको? इधर ये वाला, अगर मैं इस फार्मूला के अंदर, वैसे तो खैर वो बच्चे शॉर्टकट भी लगा लेते हैं इधर, वो बच्चे इधर शॉर्टकट भी लगा देते हैं। बच्चों इधर देखो, ये है बुक वैल्यू। क्या है बच्चों? मैं वर्किंग कर देता हूँ जी।
इधर ही वर्किंग कर देता हूँ जी, वर्किंग इधर कर दूँ, इधर वन नोट पे कर दूँ, वन नोट पे कर दूँ। मुझे बताएं जी मैं क्या निकालने लगा हूं बच्चों, वर्किंग नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है जी, और ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी, मुझे फॉर्मूला लिखवाएं जी। लो जी, इन्होंने बड़ी अहम बात हमें बताई, इन्होंने कहा जी 2 लिख दें इधर। गुड जी, शाबाश। ले नहीं, अहम बात है बच्चे, अहम है जी। कॉस्ट नहीं वाकई अहम है, आप मजाक समझ रही हैं यार। 1 माइनस ये बच्चों और इधर n। ओके बच्चों, मेरी बात सुने, आप इस इक्वेशन में कॉस्ट नहीं है आपके पास, बाकी चीज़ें तो है ना। आप क्या करें, 1 माइनस ये कितना होगा 0.85 जो पहले किया था। n बताएं कितना है, n बताएं, n कितना आएगा, n ढूंढ, n देख लेते हैं ना, ये देखें n कितना है, n कितना है। ये देखो भाई, कहता जी 1 जनवरी 2014 पे लिया हमने एसेट। कब लिया बच्चों, 1 जनवरी 2014। n आंखें खोल के लेना है आपने ये देखना है बुक वैल्यू किस दिन की है आपके पास। बुक वैल्यू क्या आपके पास डेट ऑफ डिस्पोजल की है या आपके पास ओपनिंग वाली है। तो n कितना लेना चाहिए, लाइक विद लाइक कंपैरिजन करें। 3 साल प्लस 4/12, ये सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल। क्यों आपने ये कहा मुझे 3 प्लस 4, भाई ये बुक वैल्यू किस दिन की है, बुक वैल्यू की मदद से कॉस्ट निकालनी है ना। बुक वैल्यू आपके पास 3 साल बाद वाली है, और आप n जो है टाइम पीरियड वो 3 साल प्लस 4/12 कर रहे हैं। दिस इज अ बोंगी। क्या बच्चों, ये गोंगलूपन है। क्या है बच्चों। अच्छा, अब आप इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, इसका मतलब है जी 14 का पूरा साल, 15 का पूरा साल, 16 का पूरा साल। n कितना हुआ बच्चों 3, और डन है। ये भी आपके पास है, मजे की बात है, ये बुक वैल्यू भी आपके पास है 3,1। इस इक्वेशन से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओ कर सकते हो। आप मुझे पहले ये बता दो ये कितना आ रहा है, x मल्टीप्लाई बाय, ओ दसो भाई 5 टू ऐसे रख। ओ बच्चों, ओ ये वाला फैक्टर तो बताओ पहले। 0. एक और डिजिट बताओ ना, 4 डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद, मुनासिब होता है 4 डिजिट्स। बच्चों x बताओ कितना होगा। आप कहते नहीं होते इधर आके डिवाइड हो जाना है, इसने इधर आना, इसने इधर आके ये डिवाइड होना है, ऐसे कहते थे ना जी। बेहतर है सारे स्टेप्स करके दिखा दो उसे, कितना टाइम लगना है इसमें, खट्टू कामचोर जी। जी कर लेना, छुट्टी है पक्के हो जाएंगे जी, पक्के हो जाएंगे ना, कर लेना ठीक है जी। सारों को बुलाना, उन्हें कहना आज मैं स्टेप्स कर लूँ, मैं डिस्पोजल के, ठीक है, जिस चीज़ को मुनासिब लगता है बुला लेना जी। बताओ बच्चों 50 नहीं पूरा बताएं, 52,003 ये निकाल लें, और इधर लिखें जी, और चलो जो भी जिसका आता है मैंने लिख दिया बाहर जी। नहीं बच्चों, बच्चे परेशान, वो और बातें हैं जिससे परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों से नहीं होते। अच्छा जी, जी मेरे भाई मुश्किल तो नहीं है ये। देखें मैंने उसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके मैंने ये निकाल लिया, इसके एक और फार्मूला भी है लेकिन छोड़ें, बस ये इसी इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया। क्या ख्याल है आपका। बच्चे कहते सर हम तो एक्चुअली ना हम तो प्री मेडिकल से हैं। कहाँ से हैं, प्री मेडिकल से। तो भाई प्री मेडिकल से पहले तो आप क्या उसका नाम है, ये बेसिक मैथ तो पढ़ी होगी ना आपने। ओ भाई 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं वाली मैथ तो मेरे मासूम दोस्त पढ़ी होगी ना। ये नहीं है तो बच्चों ये फैक्टर है, ये फैक्टर कितना बनता है ये वाला, मैंने तो पूरा सॉल्व किया है। x ये है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। डन मेरे भाई, अब बात समझे हो। आपके पास अब किसका जवाब आ गया जी, स्टेप नंबर 1 का। ये जवाब है बच्चों किसका, नहीं बात समझे आप।
जी स्टेप नंबर 1। चलें अब आपने क्या करना है, डिस्पोजल अकाउंट को फिल करना है, उधर डाटा फिल करना है जी। स्टेप नंबर 1, एसेट की कॉस्ट किताबों से बाहर निकालें। शाह फैसल भाई सो रहे हैं, कैमरे रिकॉर्डिंग जान दो, बट ठीक है मैं इधर हूँ, इधर बच्चों को क्या नजर आना है, मैं इधर जा रहा हूँ, वो इधर, मैं उधर, वो इधर जी। बच्चों ने कहना पता नहीं सारा काम बोलते रहे हैं। शाह फैसल भाई पिछले लेक्चर का क्या बना होगा जितना रिकॉर्ड हुआ है? वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं काफी देर इधर खड़ा रहा जी। जी मशीन की कॉस्ट जी, क्रेडिट बच्चों, और डिस्पोजल, बोलो शाबाश बच्चों। अब आपने ना ये मेहनत करके निकाला है, ये वाला मेहनत करके इसके साथ वर्किंग लिखनी है आपने, वर्किंग नंबर 4। नहीं बात समझे आप? नहीं समझे? अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4 मेरे भाई। अच्छा नेक्स्ट, ये स्टेप नंबर 1 हो गया ना जी। और इधर क्या लिखना है मैंने? और इधर है ही क्या बच्चों? मशीन। ओल्ड वुड क्या, बस है ही एक ओल्ड की कॉस्ट, इधर है ही एक ना, तो कौन सा एक्सचेंज? इधर क्या आएगा बच्चों? 30/7 जी। बताएं बच्चों, इधर क्या आ जाना है जी? डिस्पोजल 2 और इधर 1 जी। स्टेप नंबर 1 जी। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता देनी कैसे आनी है प्लीज। ये देखें भाई, ये बुक वैल्यू है ना, इधर देखें, इधर बुक वैल्यू है ना बच्चों, वर्किंग 3 पॉइंट, बोलो शाबाश। कॉस्ट जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है जी आपने। कॉस्ट कितनी है जी बताएं? माइनस इधर से कर दें ये बुक वैल्यू 30 है 338 ना, बताएं नहीं जवाब। 21 21662। ये जवाब किसका है बच्चों? स्टेप नंबर, ये किसका जवाब है जी? स्टेप नंबर 2 का। नहीं बात समझे आप? नहीं समझे बात? स्टेप नंबर 2 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों क्या हो रही है? डेबिट 21। और बच्चों इधर क्या आएगा जी? डिस्पोजल के अकाउंट में क्या आएगा जी? ये डेबिट, तो ये जी जी इधर जी डिस्पोजल 1। ये क्या है जी बच्चों? स्टेप नंबर 2 इधर, और इधर भी ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 2 जी। अब मुझे एक बात और बतानी है आपने, एक बात और बतानी है जी। आपने सोल्यूशन नहीं देखना जी बुक वाला, पहले बता रहा हूं आपको। इधर देखें, आपका सोल्यूशन इसलिए करवा रहा हूं मैं। क्या था जी? एसेट बिका जी 34,000 का। मैंने आपसे कहा था ना नेट सेल प्रोसीड्स आपने लिखनी है, कहा था ना आपसे। कभी ऐसा भी होगा एसेट को बेचने में खर्चा आएगा, कोई कॉस्ट इंकर्ड होगी। तो बच्चों इधर देखें, ये है जी 34,000। क्या है बच्चों? कहता लेकिन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, एसेट को बेचने में खर्चा कितना आया? तो भाई नेट सेल प्रोसीड्स कितनी है? लिखें इधर नेट सेल प्रोसीड। आपने नेट सेल प्रोसीड्स लिखनी होती है ना जी। कितनी बच्चों? कितना बना बच्चों ये जी? एसेट बेच के पैसे आए, कैश डेबिट। सर पिछले इस सवाल में तो गए थे, और भाई एक्सचेंज था, पुराना एसेट दे के नया लिया इसलिए पैसे गए। इधर आपने एसेट बेच दिया बस जी। कैश डेबिट और डिस्पोजल जी क्रेडिट कितने से जी? 29,000। आप एग्जामिनर को इधर भी वर्किंग करके दे सकते हैं। इधर देखें, इधर क्या आएगा बच्चों? कैश। आप एग्जामिनर को कहें जी 34,000 में से मैंने क्या माइनस किया है? आवाज समझे हो? नहीं समझे बात? अच्छा किताब में जो सोल्यूशन है उसमें पता क्या किया? इधर देखें, इधर देखें, उन्होंने कहा जी 34,000 आए कैश अपने अकाउंट में डेबिट। इधर उन्होंने कितना क्रेडिट किया? 34,000। फिर उन्होंने कहा जी कॉस्ट और डिस्पोजल 5,000 से पैसे चले गए जी। कैश
क्रेडिट और ये वाला अकाउंट डेबिट, वो नेट इफेक्ट 29,000 का आ रहा है, मैं लिख भी देता हूँ इधर। अली अजीज इधर नोट करो, चेंज सोल्यूशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, चेंज सोल्यूशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, चेंज सोल्यूशन, ये एक जगह अपना नोट करते जाओ, चेंज सोल्यूशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, चेंज सोल्यूशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, चेंज सोल्यूशन ऑफ डिस्पोजल अकाउंट, नहीं ठीक है, लिखो 30, लिखो निशानी लगा लो ना, हमने चेंज क्या करना है, लिखो नेट सेल प्रोसीड्स टी अकाउंट में लिखनी है, नेट सेल प्रोसीड्स टी अकाउंट में लिखनी है, बस ये निशानी लगा लो। अच्छा जी बच्चों बात समझ आई? अब जल्दी से मुझे स्टेप नंबर 4 का जवाब चाहिए जी प्लीज। किधर 133, लो बच्चों डन जी। और हो ये बता दें बच्चों अब कितना आ रहा है जी? 31 दिसंबर 2017 पे कितना जी? 80 जी। इधर जी कितना जी? 367, लो जी। और ये वाला तो ऑलरेडी क्या है बच्चों? बैलेंस है। ओके जी और डन है बच्चों, और डन है सर। एनी मसला? अच्छा उधर ही रखिएगा, उधर ही रखेंगे, मेरी तरफ नहीं, उधर ही, ताकि बच्चे नोट कर लें जिन्होंने नोट करना है जी। और डन है भाई? एनी प्रॉब्लम जी? हाँ हाँ बच्चों राउंड ऑफ का कोई मसला नहीं है, राउंड ऑफ का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर बॉयज़ में से कोई ये बात पूछता तो मैं उन्हें कहता आप काउंट करते जाएं, जिस बच्चे को ज़्यादा मसला है एंड पे जाके सेशन मेरे 17-18 रुपये बने वो मेरे से ले लीजिएगा राउंड ऑफ के, पूरे सेशन में इतने बन जाएंगे, ठीक है जी। ये राउंड ऑफ का जो मसला है ना जी, ये पूरे सेशन में कोई एक बच्चा काउंट करता रहे, ये एंड पे जाके कोई 17-18-19 रुपये बनेंगे तो फिर मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है भैया जी। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 दफ़ा पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंटरेस्ट चार्ज करें, अल्लाह हम सबको इस लानत से महफूज रखे। आपने क्या समझा? इसको कुछ कहने लगा हूँ? इसको नहीं कहा कुछ जी। झाड़ ले मेरा चांद कान थोड़े जी बच्चों। अब बात समझे हो? नहीं समझे? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों? भाई मुश्किल था, मुश्किल था, मुश्किल था, खुदा का खौफ करो यार। बस आपने स्टेप्स देखनी होते हैं जी, सही है जी। पहले किस ट्रांजैक्शन को करना, फिर किस ट्रांजैक्शन को। अब तो माशाल्लाह काफ़ी प्रेस्टिक होगी आपकी। क्या प्रेस्टिक? प्रेस्टिक मेक्स आ मैन एंड वुमेन, परफेक्ट जी। जज्बाती हो गया जिसने सिर्फ मैन कहा। चले नहीं पर्सन जी, शेख साहब ठीक है जी, आपने माशाल्लाह अच्छी किसी उस्ताद से अंग्रेजी पढ़ी, शाबाश जी शाबाश। काफ़ी टाइम आपने अंग्रेजी को दिया जी। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं ये? ए लेवल ओ लेवल तो नहीं किया है? मैट्रिक तक उर्दू मीडियम स्कूल में, फिर एफएससी में अंग्रेजी वाले उस्ताद पढ़ाने आते थे पढ़ने? अच्छा इसीलिए फिर अच्छी होगी ना जी। नहीं मेहनत की ना भाई, क्या समझ रहे हो आप? अच्छा जी भाई क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? लो मेरे मासूम दोस्तों इधर आए, जरा इधर आए जी। ये मेरा ख्याल हो गया ना, अब मेरी तरफ कर दो यार, इतने भी नाराजगी अच्छी नहीं है जी। हाँ भाई ऑनलाइन वालों ईद मुबारक, जफ्फी शफी आज इंशाल्लाह जफ्फी शफी डाल के जाएंगे हैं जी मेरे भाई। अब इस तरह करते हैं बच्चों, ज़रा तवज्जो से बात सुनते हैं जी। अब हम थोड़ा सा कोई नया पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है जी चेंज इन एन एस्टीमेट। क्या है बच्चों? चेंज इन एन एस्टीमेट। क्या है बच्चों? चेंज इन एन एस्टीमेट। अब मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुननी है बच्चों। हम जो डेप्रिसिएशन का फार्मूला में रेजिडुअल वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ये 2-3 नाम इस्तेमाल होते हैं।
ये जो नाम इस्तेमाल करते हैं बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू, बच्चों ये एस्टीमेट है। क्या है बच्चों? फ्यूचर में एसिड जब अपनी लाइफ पूरी करेगा तो इतने का बिक जाएगा, ये होता है रेजिडुअल वैल्यू, ये एस्टीमेट है। क्या है जी? बोलो ना। यूजफुल लाइफ भी क्या है? डेप्रिसिएशन का जो रेट है ये भी क्या है? और डेप्रिसिएशन मेथड भी क्या है? ये चार चीजें क्या है बच्चों? एस्टीमेट है। क्या है बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है, आपका ख्याल पहले ये था कि जी हमारा एसिड जो है ना ये 5 साल इस्तेमाल होगा। कितने साल बच्चों? लेकिन एसिड असल में इस्तेमाल हुआ बच्चों जब जैसे ही 3 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, या बच्चों 4 साल गुजरे। ये बात अहम है, ये बात अहम है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब 5 साल गुजरे, 5 साल जब गुजर गए फिर तो टोटल डेप्रिशिएट हो गया होगा ना, फिर नहीं मैं बात कर रहा। मैं क्या बात कह रहा हूँ, जब 5 साल गुजरे तब तो तब तो सारा ही डेप्रिशिएट हो गया ना। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एसिड किस पे पड़ा होता है बच्चों? बुक वैल्यू पे। किस पे पड़ा होता है बच्चों? बुक वैल्यू पे। क्या ख्याल है जी? अच्छा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि जब उसकी लाइफ जो इनिशियल आपने एस्टिमेट की थी उसके एंड पे, ये तो मैं बात ही नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा हूं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन एसेट, ड्यूरिंग द मतलब जब तक उसकी लाइफ पूरी नहीं हुई, 2 साल, 1 साल के बाद बच्चों, 3 साल के बाद, सही है बच्चों, 4 साल के बाद। मैं 1.5 साल के बाद क्यों नहीं कह रहा? इसलिए नहीं कह रहा, 1.5 साल के बाद एस्टिमेट चेंज हो भी जाए तो नॉर्मली हम उसका इम्पैक्ट क्या लेते हैं जी? देखो अभी तो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं की ना, अभी तो डेप्रिसिएशन 1.5 साल के बाद एस्टिमेट चेंज हुआ। अभी तो आपने 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की। जब आपको पता चल गया कि अब मेरा एस्टिमेट चेंज होना है, तो अब तो 1.5 साल को छोड़ें, पौने 2 सालों को भी छोड़ें, 1.25 साल को भी छोड़ें, 1 साल 10 महीने को भी छोड़ें। क्यों भाई? अभी तो आपने डेप्रिसिएशन खुद चार्ज करनी है ना, तो आप तो जाहिर सी बात है नए वाले डेटा को सामने रख के चार्ज करोगे। क्या ख्याल है? इसलिए जब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करने लगेंगे, नए वाले डेटा को लेंगे, एज्यूम करेंगे साल के दूसरे साल के शुरू में ही हमें ये डाटा पता चल गया था। क्या ख्याल है? और बात समझे हो? मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दे देता हूं आपको। 1 साल 8 महीने के बाद मैनेजमेंट को इस बात का ख्याल आया कि जी हमारा डेप्रिसिएशन का जो मेथड है या लाइफ है या जो रेट है ये सही नहीं है। ख्याल कब आया बच्चों? मेरे दिल में ख्याल आता है FR 1 का ही आता है जी। अच्छा जी, और कोई नहीं। अच्छा बच्चों, कब ख्याल आया? 1 साल 8 महीने के बाद ये ख्याल आया कि जी हमारा डेप्रिसिएशन का रेट 15% की बजाय 20% होना चाहिए था। हमने जो मेथड सेलेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन की जगह ये रिड्यूसिंग होना चाहिए था, ये रिड्यूसिंग की जगह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था। बच्चों जो हमने लाइफ सेलेक्ट की वो 5 साल की बजाय 7 साल होनी चाहिए थी या 4 साल होनी चाहिए थी। मेरी बात समझ रहे हैं? रेजिडुअल वैल्यू 10,000 की जगह 20,000 होनी चाहिए थी। ये कब एस्टिमेट चेंज हो रहा है? 1 साल 8 महीने। अब आप मुझे खुद बताएं, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं बच्चों, पहले साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, अब दूसरे साल में आए। अब मुझे बताएं बच्चों, ऐसा तो नहीं, बोंगी तो नहीं मारनी ना आपने कि पुराने वाले डेटा को सामने रख के डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अभी तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई। ये नॉर्मली चार्ज कब होती है? अगर साल के एंड तक एसेट रहा तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है 31 दिसंबर पे। ईयर एंड अगर 31 दिसंबर है तो मेरी बात समझे हैं? तो जब आप 31 दिसंबर 2000 दूसरा साल के एंड है तो डेप्रिसिएशन का डेटा कौन से वाला लेंगे? नए वाला या पुराने वाला? ऐसे ही है ना, क्योंकि अब आपके पास नया डेटा है। मेरी बात समझे हैं? इसलिए हम फिर ये अजम्पशन लेते हैं कि ये वाला डेटा जो मैनेजमेंट को 1 साल 8 महीने 6 महीने 3 महीने के बाद पता चला, ये नॉलेज, ये वाला डेटा मैनेजमेंट को साल के शुरू में ही पता था। मेरी बात समझे हैं? इस अजम्पशन की लॉजिक समझ आई आपको बच्चों? लॉजिक समझ आई और बात समझ आ रही है? अगर कोई बंदा गोलियां शोलियां करवाता है और आपको उसूलन तो आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई वो आपको पता चला थोड़ी देर बाद में आके, लेकिन अभी नुकसान नहीं हुआ। मैं अभी मेरे जहन में एक मिसाल आ गई ना बच्चों, अभी दिमाग में एक एग्जांपल आ गई कि एग्जांपल आई, सुनिएगा जरा। एक बंदे से आपने एक ट्रांजैक्शन करनी थी। क्या करनी थी बच्चों? ट्रांजैक्शन करनी थी। अभी आपने की नहीं है ट्रांजैक्शन, आपने कोई 5-7 महीनों के बाद करनी थी। आज तारीख क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। 28 मार्च जी। आपने ट्रांजैक्शन करनी है जी, मिसाल के तौर पे जी पेपर कब है? पेपर कब है फेयर 1 का? पेपर कब है? पेपर है जी सितंबर की 11 या 12 को। सही है बच्चों? सितंबर 11-12 को आपने ट्रांजैक्शन करनी थी। आपको पता चला बच्चों, मैं मिसाल दे रहा हूं, 3 महीने के बाद कि बच्चों ये बंदा ठीक नहीं है। तो मुझे बताएं, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, अभी तो चीजें हमारे हाथ में है ना। तो मुझे बताएं जरा, क्या आप उस बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे? क्यों? आपका नॉलेज क्या हो गया बच्चों? अपडेट हो गया है। क्या हो गया है? और मेरी बात समझे हैं?
अगर उस बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे भी तो बच्चों आप अपना डेटा रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? और मेरी बात समझे हैं, यही असूल आपने इधर लगा देना है बच्चों। किधर बच्चों? बोलो शाबाश। ये जो मैंने आपको चेंज इन एस्टीमेट के बारे में बात बताई, ये मेरी बात आप तसल्ली से समझे हैं? ये मेरी बात तसल्ली से समझे हैं कि ये जो उसूल उस्ताद हमें बताते हैं कि जी जब भी एस्टीमेट चेंज होगा तो उसे हमने साल के शुरू में लेके जाना है, इस बात का ख्याल करना है आपने। वो जो बात आपको साल बताते हैं ना, असल में काउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, आप बच्चे पढ़ के आए होंगे। वो साल के शुरू में क्यों लेके जाना है, उसकी लॉजिक आपको समझ आई है आज? उसकी लॉजिक आपको समझ आई है बच्चे? उसकी लॉजिक समझ आई है? अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। अभी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो मुझे बताओ नेम वाले डेटा को सामने रख के चार्ज करोगे ना मेरे भाई? और ऐसे ही है। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों आए, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं जी। कहता जी चेंज, ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है किताब का। शेख यहाँ तो हंसले सही तरह ऐसे हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? ये तो ये जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई तो गम है जो छुपा रहे हो, क्यों हल्का हल्का सा मुस्कुरा रहे हो? चेंज इन अकाउंटिंग, खुशी है ना घर जाने की। ड्यूरिंग द अम्मा जी के हाथ के पकोड़े, समोसे, पराठे के परोंठे। अच्छा जी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज। क्या था? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर एन एंटिटी में एस्टीमेट। ये बात अहम है, हर साल के एंड पे एंटिटी ने देखना है क्या हमारा एस्टीमेट चेंज तो नहीं हो रहा। कहता जी एन एंटिटी में एस्टीमेट चेंज इन फॉलोइंग एज कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एट द टाइम ऑफ। कहता में जब आपने एसेट लिया तो आपने एस्टीमेट लगाया होगा ना, इसकी लाइफ कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? कहता जो आपने शुरू में एस्टीमेट लगाया, कहता जी और बाद में क्या हो गया, एंड में नीड टू। कहता फिर आपने देखना है साल के एंड पे जाके, हर साल के एंड पे जाके कहीं एस्टीमेट को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। अब एस्टीमेट क्या होता है? कहता जी यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू, और बच्चों सैल्वेज वैल्यू, और बच्चों डेप्रिसिएशन का रेट। ये मेरी बात आप समझे नहीं है, मेरा ख्याल है कि समझ गए हैं। अब बच्चों ये तो आपको थ्योरेटिकल बातें बताई हैं, क्या की हैं बच्चों? अब जरा हमने इसको करना है न्यूमेरिकली सॉल्व। क्या करना है? 2 स्टेप्स में जवाब आया करेगा। कितने स्टेप्स में? स्टेप नंबर 1, एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, यानी 2 साल के बाद एस्टीमेट चेंज हुआ। आपको 2 सालों के बाद क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 3 साल के बाद एस्टीमेट चेंज हुआ। स्टेप नंबर 1 का जवाब, आपको 3 सालों के बाद क्या चाहिए बच्चों? बुक वैल्यू चाहिए। 4 सालों के बाद एस्टीमेट चेंज हो रहा है, जिस मर्जी वजह से हो रहा है, इन चारों में से कोई भी रीजन है, आपको क्या चाहिए बच्चों? जिस दिन एस्टीमेट का चेंज है आपको उस तारीख की क्या चाहिए बच्चों? बोलो शाबाश, बुक वैल्यू चाहिए। पहला स्टेप निकाल लेंगे बुक वैल्यू। अभी तो मैं जुबानी बातें कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट में से आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। 2 साल के बाद चेंज हो रहा है तो 2 सालों की, 3 साल के बाद हो रहा है तो 3 साल की, बुक वैल्यू आ जाएगी। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। क्या भला, आप वो शॉर्टकट लगा के ये वाला शॉर्टकट लगा के ऐसे 1 मिनट, आधे मिनट में आप क्या कर लोगे बच्चों? भाई भी चुटकी बजाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बजे नहीं जी मेरे भाई। आप शॉर्टकट लगा के क्या कर लेंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के मुताबिक बुक वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बच्चों नया डाटा लेंगे और क्या करेंगे? बोलो शाबाश, और आप डेप्रीशिएट कर देंगे एसेट को। मेरी बात समझे हैं? और बात समझे हो? और बात समझे हो? अगर तो आगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही चलना है तो बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। और अगर मेरे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, आगे एस्टीमेट के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड ने ही कंटिन्यू होना है, तो अब मेरे भाई बुक वैल्यू आ गई आपके पास स्टेप नंबर 1 में। बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बची हुई अमाउंट। क्या होता है बच्चों? माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डिवाइड किससे करना है? टोटल यूजफुल लाइफ या रिमेनिंग? याद रखना जिधर बुक वैल्यू आती है इसका ताल्लुक रिमेनिंग के साथ है। किसके साथ है? ये बात मैंने पहले बताई है शायद कहीं, ये मैंने स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला में बताई थी ना। और बात समझे हो? कॉस्ट का ताल्लुक टोटल लाइफ के साथ है, बुक वैल्यू का ताल्लुक रिमेनिंग के साथ है। मेरी बात आप समझे ही नहीं है और समझ गए हो? चलें अब आपकी आसानी के लिए
आप बच्चों इस तरह करते हैं जी, कैसे? हाँ, पार्ट भी बनाना है, आप पार्ट बना लें उतनी देर, मैंने कोई डाटा कॉपी करना है, बना लें पार्ट आप।